और ये क्रिश्चियन कॉलोनी जम्मू के रहने वाले हैं। इनकी गवाही ये है कि 2 साल पहले इनके बेटे जेल में थे। ये बहन बताते हैं कि किसी लड़ाई झगड़े के केस में इनके बेटे जेल जा चुके थे, जिसके कारण ये बहन बहुत परेशान हो चुके थे और हर समय कहते कि ये रोते रहते थे और उस बेटों को बाहर और जेल से लाने के लिए इनके बहुत खर्चा, बहुत रुपए, बहुत कहते कि 4 से 5 लाख तक इनका लग चुका था, जिसके कारण इनके घर की कंडीशन, इनके फाइनेंस की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। आपस में इनके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा रहता था, क्योंकि जब बेटे जब घर से जेल में हो गए तो इनके घर में पूरी तरह से अशांति, जैसे कहें कि लड़ाई झगड़ा और कलेश का आत्मा कार्य करने शुरू हो गया और पूरी तरह से इनका घर, इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी पूरी तरह से। और कहते कि इनके हस्बैंड के साथ इनका हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, घर पर हर समय कलेश, लड़ाई झगड़ा और पूरी रात ये बहन रोते रहते थे जब अपने बेटों को याद करते थे। और उसके कारण ये बता रहे थे कि स्ट्रेस हो गया था, इनको इतना स्ट्रेस हो गया था कि उसके कारण इनकी बॉडी पर भी बहुत इफेक्ट हो गया। इन्होंने जब डॉक्टर्स को चेक कराया तो ये भी बहुत बीमार हो चुके थे, इनकी बैक पेन इनको और डिस्क की प्रॉब्लम डॉक्टर ने इनको बताई जब ये उठ बैठ नहीं पाते थे और पूरी तरह बेड रेस्ट डॉक्टर ने इनको बता दिए। सिस्टर आप कुछ खुलकर अपनी टेस्टमनी को बताएं आप बताएं कैसे हालात थे जब आपका बेटे नहीं थे, घर के कैसे हालात थे, फाइनेंस के कैसे, मतलब कि घर की कंडीशन कैसी थी? बड़ी टेंशन सी बात, हर टाइम मैं दुआ ते बस रोंदी रहनी हूं कि मेरे बच्चे आ जाए जल्दी जल्दी प्रभु। जिस टाइम मैं थे चर्च जाई पास्टर ने बोलिया कि मैनू, आपने लिखा कि हर याद करते थे, आप रोते रहते थे और उसके कारण आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता था। फाइनेंस की कंडीशन कैसी थी, घर के माहौल कैसा था, कैसा, जरा खुल के बताएं अपनी टेस्टमनी को। देखिए कि आज कितने नए लोग होंगे जो आपकी टेस्टमनी को सुनकर उनका विश्वास बढ़ेगा कि सचमुच खुदा अपने जीवित भवन में काम कर रहा है, क्योंकि हमारा इतने स्ट्रेस में, इतनी टेंशन में थे कि इनकी बॉडी पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ये उठ बैठ नहीं कर पाते थे। तो फिर कैसे घर का कौन करता था वो काम, जैसे खाना बनाना, लेडीज को कितना काम होता है, तो कैसे आप करते थे सिस्टर बताएं? जैसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना, किचन में जाना, खाना बनाना, कैसे आप करते थे? कौन खाना बनाता था? अच्छा, कहते कि हस्बैंड इनके हस्बैंड इनकी पूरी फिर मदद करते थे, फिर वही खाना बनाते थे। डॉक्टर ने इनको पूरी तरह से बेड रेस्ट बताया था, क्योंकि इनकी जो बैक की, जो रीढ़ की हड्डी कहते डिस्क में इनके गैप आ चुका था। क्या बताया था डॉक्टर ने, आप बताएं? तो मेडिसिन कितनी दी उन्होंने? मेडिसिन दी थी पर पास्टर जी की दुआ से मेरी मेडिसिन भी छूट गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं बड़ी बीमार थी तो पास्टर जी ने तो बोला था कि मैं नई गवाही देख रहा हूँ आ रही है। हालेलुया। मैंने बोला प्रभु ये नई गवाही मेरे लिए तैयार करना। कहते कि उसके बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, इनकी मेडिसिन शुरू हो गई और कहते कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने छोड़ दी कि कोई फिर भी पेन, कहते अगर बैठ जाऊं तो मैं उठ नहीं पाती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, वही टेंशनों की वजह से घर का पूरा माहौल डिस्टर्ब, लड़ाई झगड़े कलेश हर वक्त डिस्टर्ब रहते थे। कहते फिर इन्होंने बताया कि इतने डिस्टर्ब हो चुके थे कि इन्होंने कई बार ये भी सोचा कि मैं प्रभु मैं सुसाइड कर लूं। आपने बताया कि ऐसे लगा कि मैं इस लाइफ से मर ही जाऊं तो भला है। ऐसा ही है, क्यों आप ऐसा क्यों सोच रहे थे, मरने तक क्यों आपने सोच लिया? उम्मीद भी मुझे आ रही थी, ना बच्चों की आ रही थी उम्मीद, ना मुझे शरीर की तंदुरुस्ती थी। फिर मुझे पास्टर जी ने दबा की, कहते कि कोई भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था, मेडिसिन पर भी इतना खर्चा और घर पर भी खर्चा देखना, सब कुछ देखना, पर कोई मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा था। इतने पैसे बेटों पर लगाने के बावजूद
बावजूद भी कोई आशा, कोई भी उम्मीद नहीं जाग रही थी इनकी, लेकिन कहते कि फिर इनको इनके भाई ने चर्च के बारे में बताया। और मैं आपको बताऊं, ये बहन तब से जुड़े हैं जब से फ्राइडे मीटिंग शाम को होती थी। जब चर्च की मीटिंग अभी फ्राइडे को होती थी, संडे को नहीं होती थी, तब अभी चर्च की शुरुआत ही हुई थी। ये बहन तब से कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। लगातार ये बहन जब चर्च में आए तो जुड़े रहे, विश्वास में बने रहे। इनका विश्वास प्रभु पर था कि मेरा परमेश्वर असंभव रास्तों को भी, असंभव परेशानियों को भी संभव करेगा। उन रास्तों को जहां रास्ता नहीं निकल रहा, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। सेम उसी तरह से जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई की उन जंगली रास्तों में जहां कोई मार्ग नजर नहीं आता था, पर हमारे जीवित परमेश्वर ने, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यदि उनको मार्ग दिखाया तो कहते परमेश्वर मुझे भी रास्ता दिखाएगा। और कहते जैसे ये फर्स्ट टाइम चर्च आए और लगातार फिर जुड़े रहे, तो वर्शिप के दौरान आप बता रहे थे आप क्या करते थे? सच में ये बता रहे थे, कहते कि जैसे मैं मीटिंग अटेंड करती थी, वर्शिप से लेकर मीटिंग के अंत तक मैं रोती रहती थी। बस इतना होली स्पिरिट मुझे भरता और टच करता था कि परमेश्वर अब तू ही है। मैंने अपना बल लगा लिया, अपने पैसे लगा लिए, सब कुछ हो गया खुदावन, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन तू ही है परमेश्वर। अब तू ही मेरे लिए मार्ग निकालेगा। प्रॉब्लम को शेयर किया, फिर उन्होंने क्या आपको बताई? कोई इंस्ट्रक्शंस दी आपको कि प्रेयर्स में आपको बढ़ना है, आपको फास्टिंग करनी है, वर्ड को फॉलो करना है, बाइबल कैसे पढ़नी है, पूरी तरह से आपको बताया। जो पास्टर जी ने बोला मैंने सब कुछ किया। हालेलुया, अच्छा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।